नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय निर्वाचन 2025 में मतदान दो तरीके से किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्रों में ईवीएम और पंचायत क्षेत्रों में मतपत्र से मतदान होगा। अमूमन मतपत्र को लेकर मतदाताओं को कोई शंका नहीं होती, पर जब ईवीएम की बात आती है तो पार्टी लीडर्स गड़बड़ी की शंका जाहिर करते हुए आपत्ति दर्ज कराने लग जाते हैं। और ऐसी लगभग सभी शंकाओं के समाधान के लिए सार्वजनिक तौर पर दुर्ग के निर्वाचन अधिकारियों की ओर से प्रशिक्षण हर रोज किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस बार ईवीएम में दो प्रत्याशियों को वोट देना है। वीवीपैट की सुविधा नहीं है, ऐसे में शंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी ने ऐसी सभी शंकाओं को लेकर निर्वाचन अधिकारी से बातचीत भी की। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। लगे हैं कि इस पे किसी न किसी तरह की गड़बड़ी करके राजनीतिक पार्टियों को जिताने की कोशिश सत्तासीन पार्टी करती है, लेकिन पर यह है कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती और किसी भी तरह की लापरवाही भी करता है तो वह पकड़ में आ जाएगा। कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, पकड़ में आ जाएगा। लेकिन इस बार जो पैटर्न है वो अलग है। नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से ईवीएम मशीन का उपयोग किया जा रहा है उसमें वीवीपैट नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति एक प्रत्याशी को देना चाहता है, यानी कि मेयर पद के प्रत्याशी को देना चाहता है और पार्षद को नहीं देना चाहता, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं ईवीएम मशीन में रखी गई हैं। तो इस बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ निर्वाचन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? मैं हारन सिंह बुआल हूँ, जिला स्तर का मैं मुख्य प्रशिक्षक हूँ। जी, जिस तरीके से अभी लोगों में एक शंका है कि ईवीएम मशीन का उपयोग पहले से अलग, जो कि विधानसभा लोकसभा में किया गया है, लेकिन अब पहले से अलग है, तो किस तरह से अलग है और किस तरह से उसका उपयोग आम मतदाता मशीनों का बूथों में करेगा? तो आपने देखा कि दूसरा बटन जब दबाया गया तो लंबी बीप आई, तो जब तक लंबी बीप नहीं आएगी तो वोट जो है उसका रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा। और जैसे अब यहाँ पर एक पद के लिए उसने निर्वाचन किया, लेकिन पार्षद पद के लिए निर्वाचन नहीं करना चाहता, तो ये सुविधा इस मशीन में है कि यदि कोई व्यक्ति एक पद का निर्वाचन करना चाहता है और अपना मतांकन करना चाहता है तो एक पद पर वो बटन दबाकर सीधा ही एंड बटन दबा सकता है। इससे उसके अभी वहां पर पद के लिए उसका मत अंकित हो गया, और पार्षद को चूंकि उसने नहीं दिया है तो पार्षद को उसका मत अंकित नहीं हुआ। ये किसी भी तरह से निरस्त न हो, इसके लिए सावधानी क्या बरतनी है मतदाता को? मतदाता को हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब मतदान कक्ष में जाए तो चूंकि उसको दो पदों का निर्वाचन करना है और व्यक्ति का जो मत है, मताधिकार जो राज्य आयोग ने दिए, वो उसके लिए बहुत बड़ी महत्व की बात है। इसलिए उसको अपने दोनों पदों के लिए निर्वाचित करना चाहिए। वो खास बात ध्यान रखना चाहिए कि जो महापौर अध्यक्ष का चुनाव करना चाहता है तो वो एक बटन दबाए, पार्षद का निर्वाचन करना है तो दूसरा बटन दबाए। इसके लिए कोई क्रम नहीं है कि वो पहले महापौर का बटन दबाए या पार्षद का बटन दबाए। वो चाहे तो एक इस प्रकार से भी कर सकता है कि पहले वो पार्षद को चुन ले और उसके बाद फिर वो महापौर वाले, इसमें कोई क्रम निर्धारित नहीं है। तो मतदाताओं से यही अनुरोध रहेगा कि वो दोनों पदों के बटन को दबाए और बिना लंबी बीप के अपने मतदान कक्ष से बाहर न निकले। इसमें एक बात है कि वो एक पद का निर्वाचन करता है जैसे ऐसे, और ये और दूसरे पद का निर्वाचन नहीं करना चाहता है तो एंड बटन दबाना न भूले, जिससे उसका मत जो है वो बेकार नहीं जाएगा, निरस्त नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किस तरह से इस बार की ईवीएम मशीन में जो दो बटन दिए गए हैं, अध्यक्ष पद के लिए और पार्षद पद के लिए, या मेयर पद के लिए और पार्षद पद के लिए, तो अगर किसी एक पद के ही पदाधिकारी को आप वोट देना चाहते हैं तो देने के बाद आप दूसरे पद के प्रत्याशी को नहीं देना चाहते तो एंड बटन दबाने से ही आपका मत उसमें गिना जाएगा। इसके बाद एक और व्यवस्था है कि अगर मतदाता भूल जाता है तो वहां पे जो भी अधिकारी बैठे रहेंगे वो मशीन को ऑन ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो मत है वह जिसे उसने दिया है वो उसे मिल जाएगा। सुबोध तिवारी, TV 24 दुर्ग। मध्य प्रदेश।